क्लास 90 के सभी विद्यार्थी ध्यान देकर सुने। आज के इस वीडियो के अंतर्गत मैं आपको देखिए 9 मार्च के लिए बेसिक मैथ वालों को मॉडल पेपर इस वीडियो में समझाने वाली हूँ फुल सॉल्यूशन के साथ में। देखिए आपको धैर्य और शांति बनाकर रखना है क्योंकि सारी चीज़ें आपकी धैर्य और शांति से ही होगी। ठीक है, आपको कंफ्यूजन में बिल्कुल नहीं पड़ना है। सारी चीज़ें देखिए घबराहट में बिल्कुल नहीं करनी है। यदि आप आराम से करेंगे और धैर्य और शांति बनाकर रखेंगे तो बहुत जल्दी सारी चीज़ें आपकी कवर हो जाएगी और आप सही वीडियो और सही चैनल के ऊपर पहुंच पाएंगे। ठीक है, तो चलिए बिना किसी डाउट के वीडियो को शुरू करते हैं। और एक बात और, ये आपका मॉडल पेपर जो है वो आपका हिंदी वर्जन प्लस इंग्लिश वर्जन दोनों में रहेगा। ठीक है, तो आप हिंदी वर्जन वाले और इंग्लिश वर्जन वाले दोनों इस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, प्रॉपर चीज़ें रहेगी फुल सॉल्यूशन के साथ में। धैर्य और शांति से पूरा वीडियो आपको देखना है। ठीक है, तो आपको हम इस तरह के 6 मॉडल पेपर प्रोवाइड करवा रहे हैं आपकी परीक्षा के लिए, मेन एग्जाम के लिए। तैयार हो जाइए, अपनी कमर कस लीजिए, अभी तक अपने नहीं कसे। ठीक है, चलिए तो बढ़ते हैं प्रश्न की ओर। तो देखिए पहला क्वेश्चन है कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या है। तो सबसे छोटी जो पूर्ण संख्या है वो है 0, क्योंकि हमारी जो पूर्ण संख्याएं है वो कहाँ से शुरू होती है? 0 से, तो अनंत तक। ठीक है, इन्फिनिटिव। ए डिग्री का मान है, ए डिग्री का मान है 1। कितना बनेगा ए डिग्री का मान? 1। वर्ग अंतरालों का मध्य बिंदु कहलाता है वर्ग चिन्ह। क्या कहलाता है? उनका डिफरेंस वर्ग चिन्ह कहलाएगा। वर्ग अंतराल 25 और 35 में उच्च सीमा का मान है। उच्च सीमा का मान है इसमें 35। क्या बनेगा? 35। और निम्न सीमा 25। देखिए उच्च सीमा जो ज्यादा है उसे उच्च सीमा कहेंगे और निम्न सीमा किसे कहेंगे? जो कम है। ठीक है, आपको डिफरेंस समझ में आ गया? चलिए अगला, आयत के सम्मुख कोणों के एक युग्म का योग होता है। आयत के सम्मुख कोणों के एक युग्म का योग होता है 180 डिग्री का। कितनी? 180 डिग्री। ठीक है, किसी समांतर चतुर्भुज PQRS में भुजाएं बराबर होती हैं। किसमें? किसी समांतर चतुर्भुज AQRS में भुजाएं बराबर होती है PQ और QS। ठीक है, इसका आपका D रहेगा, ये वाला PQ और RS। ठीक है, चलिए इसी के बाद में है ये आपके इंग्लिश वर्जन वालों के लिए। चूज द करेक्ट ऑप्शन। पहले का B, ठीक है, दूसरे का A, तीसरे का C, चौथे का C, पांचवे का B और छठे का D। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला कि वृत्त की सबसे बड़ी जीवा वृत्त का खालिस्तान होता है। क्या होता है? व्यास। चक्री चतुर्भुज के सम्मुख कोणों के प्रत्येक युग्म का योग खालिस्तान होता है 180 डिग्री। ठीक है, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल खालिस्तान है πRL। खालिस्तान अपने भाग से बड़ा होता है पूर्ण। किसी समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण खालिस्तान होता है 60 डिग्री। कितनी? 60 डिग्री। और समान भुजा वाले 2 वर्ग खालिस्तान होते हैं सर्वांग सम। ठीक है, चलिए यहां से आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, चलिए इसी के नीचे आपके ये इंग्लिश वर्जन वालों के लिए, ठीक है, फिल कर दिए हैं, तो आप अच्छे से स्क्रीनशॉट लेकर कंप्लीट करें इनको।
चलिए तीसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो सत्य सत्य। पहला, अर्धवृत्त का कोण समकोण होता है, तो ये सत्य है। दूसरा है शून्य बहुपद की घात शून्य होती है, ये भी सत्य है। तीसरा है दो चरों वाले रैखिक समीकरण के अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं, सत्य। और 4x³ एक त्रिघात बहुपद है, सत्य। घात 3 है इसमें, ठीक है। और यदि दो रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद करें तो समांतर होती है, असत्य। एक न्यूनकोण का माप 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच होता है, तो यह है सत्य, ठीक है। चलिए आप अच्छे से सारे प्रश्नों का स्क्रीनशॉट ले और देखिए अच्छे से आपको कंप्लीट करना है, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इसी के नीचे ये आपके इंग्लिश वर्जन वालों के लिए, तो यहाँ पर मैंने टिक कर दिए हैं ट्रू और फॉल्स के, तो स्क्रीनशॉट लेकर कंप्लीट करें। ये है आपकी जोड़ी, ठीक है। पहली जोड़ी है रिजु कोण, तो रिजु कोण की आपकी जो जोड़ी रहेगी वो रहेगी 180 डिग्री, ठीक है। दूसरा -3 4, ये है तृतीय चतुर्थांश में, ठीक है। तृतीय चतुर्थांश मूल बिंदु 0 और 0, y-2 इक्वल 0, y-2 इक्वल 0 है एक रैखिक समीकरण। x² - y², एक बार प्लस और एक बार माइनस में, ठीक है। और 2x² + 5, ये है एक चरी बहुपद, ठीक है। चलिए आप स्क्रीनशॉट यहाँ से अच्छे से ले लीजिए। हो गया, देखिए कंप्लीट अच्छे से आपको करना है सारे प्रश्नों को, ठीक है। चलिए इसी के नीचे ये आपके इंग्लिश वर्जन वालों के लिए हो गया। चलिए अब बढ़ते हैं पांचवें प्रश्न की ओर। तो देखिए पहला है बिंदु -3 5 की x अक्ष से दूरी क्या होगी, तो 5 इकाई बनेगी। कितनी? 5 इकाई। अगला, बिंदु 0y किस अक्ष पर स्थित होगा, तो ये y अक्ष पे। किस पर? y अक्ष। समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं, तो समबाहु त्रिभुज की जो परिभाषा वो काफी सरल और सिंपल है। वह त्रिभुज जिसकी कोई दो भुजाएं समान होती है, ठीक है, उसे हम समबाहु त्रिभुज कहेंगे। दो चर वाले रैखिक समीकरण का एक उदाहरण लिखिए। 2x + 3y = 6, ठीक है। समीकरण 2x = -5y को मानक रूप में लिखिए, तो इसका मानक रूप बनेगा 2x + 5y = 0, ठीक है, ये बनेगा 2x + 5y = 0। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हीरोन का सूत्र लिखिए, तो हीरोन का सूत्र बनेगा आपका ये s ब्रैकेट में s-a s-b और s-c, ठीक। ये चलिए इसी के नीचे ये आपके इंग्लिश वर्जन वालों के लिए, तो पहले का देखिए आपका रहेगा 5 इकाई, दूसरे में y x, और यहाँ पर आपको समबाहु त्रिभुज की परिभाषा नोट कर लेनी है, ठीक है।
और 2x + 3y = 6। इसका मानक रूप है 2x + 5y = 0। और हेरोन का सूत्र ये आप लिख लीजिएगा, ठीक है, हो गया। चलिए अब बढ़े तीसरे प्रश्न की ओर। देखिए, सरल कीजिए संख्या जो दी गई है इनको। 1/3 के हर का परिमेयकरण। जांच कीजिए कि 3 और -3 बहुपद x + 3 के शून्य है या नहीं, ठीक है। 8वां, चलिए 9वां प्रश्न हो गया। 10वां, k का मान ज्ञात करना है। x = 2 y = 3 दिया है और ये समीकरण दिया गया है, ठीक है। ये आपका 11वां प्रश्न। साथ में इंग्लिश वर्जन वालों के लिए भी, ठीक है। 11वें का अथवा 12वां, न्यूक्लिड का कोई एक अभिगृहित लिखिए। दी गई आकृति के अनुसार लिखने p के निर्देशांक, q के निर्देशांक, ठीक है, हो गया। चलिए अथवा 14 आकृति में यदि x + y = w + z है तो सिद्ध करना है AOB एक रेखा है, ठीक है। चलिए इसके बाद में है ये इंग्लिश वर्जन वालों के लिए अथवा ये 15वां प्रश्न। यदि त्रिभुज ABC सर्वांग में त्रिभुज PQR है तब संगत भाग लिखिए, ठीक। मध्य बिंदु प्रमेय का कथन लिखिए। यह आपका 17वां क्वेश्चन। एक शंकु की ऊंचाई 16 सेंटीमीटर दी, आधार की त्रिज्या 12, तो तिर्यक ऊंचाई ज्ञात करनी है। ये 18वां क्वेश्चन हो गया। चलिए 19वां प्रश्न। और देखिए हमारी एक एप्लीकेशन है, उसके ऊपर प्रॉपर प्रूवर चीज़ आपको दी जा रही है। तो आप क्या करिएगा, सिंपली इस वीडियो में जाइए, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएगा, वहाँ पर आपको एक लिंक मिलेगी। उस वीडियो को आप देखिएगा, आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। एकदम प्रॉपर प्योर चीज़ें आपको दी जा रही है उस चैनल के ऊपर। और देखिए परीक्षा के एक दिन ठीक पहले कुछ ऐसी चीज़ें आपको हम प्रोवाइड करवाएंगे जो केवल मात्र जिन्होंने एप्लीकेशन के ऊपर रजिस्टर करवाया, चार्ज दिया गया है, उन्हीं के पास वो पहुंचेगी। अभी तक आपने नहीं दिया है, चार्ज नहीं जुड़े हैं, तो आप जुड़ जाइए, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में नंबर दिए गए हैं, आप उन नंबर पे जानकारी ले सकते हैं, ठीक है। कोई सी भी जानकारी आपको पूछनी हो तो आप पूछ सकते हैं बिन झिझक होकर, कभी भी किसी भी वक्त आप कॉल कर सकते हैं, ठीक है। चलिए तो आप अच्छे से इस क्वेश्चन पेपर को कंप्लीट कीजिएगा। 6 मॉडल पेपर आपको हर एक विषय के हम दे रहे हैं, ठीक। चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।